हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल देखे आपके लिए एक और जो है स्वेटर लेकर आई हूँ। ये 10 से 11 साल के बच्चे का स्वेटर जो है आराम से आ जाएगी। आप ये देखेंगे इस तरीके से ये मल्टी कलर वूल आती है, इससे मैंने बनाया है। तो इसमें मैंने डिज़ाइन नहीं डाला है क्योंकि इसमें डिज़ाइन कोई बहुत अच्छे से चढ़ता नहीं है। तो आप ये देखेंगे इसको थोड़ा सा स्टाइलिश देने के लिए मैंने इसमें जो है पॉकेट बनाई है। ये देखिएगा सेंटर की पॉकेट है ये देखेंगे सेंटर वाली पॉकेट बनाई है। और इसका जो गला है मैंने डबल बॉर्डर से बनाया है। ये देखेंगे आप, इसका जो लुक है देखिएगा किस तरीके से है। बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। इसमें हार्डली जो है 350 ग्राम के आसपास वूल लगी है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। चलिए देखिए, एक जो है स्वेटर बना रही हूँ। इस तरीके का मल्टी कलर वूल आता है, आपने देखा होगा आजकल काफ़ी चलन में है। मल्टी कलर वूल ले रही हूँ। अब आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने 92 स्टिचेस नॉर्मल डाले हैं, 92 स्टिचेस डाले हैं और 3 इंच का बॉर्डर बनाया है। एक सीधा एक उल्टे का, ये देखिएगा। अब एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाने के बाद मैंने नॉर्मल एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी ली है। इसमें मैं डिज़ाइन नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये अपने में ही बनाते हुए देखेंगे आप कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसमें डिज़ाइन डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे इसमें फ्रंट की पॉकेट देनी है। तो फ्रंट की पॉकेट किस तरीके से दूंगी, ये 3 इंच बनाए बॉर्डर, ये 3 इंच बनाया। अब फ्रंट की पॉकेट देनी है। अब ये देखिए इसे किस तरीके से हम जो है इसकी कटिंग करेंगे उसके लिए, पॉकेट के लिए। अब यहीं से शुरू करेंगे, साथ में हम जो है आई कॉर्ड कर रहे हैं। तो 2 फंदों का आई कॉर्ड करना है। पहला आपने उतारा, दूसरा आपने बुना, फिर इन दोनों फंदों को आपने वापस ले लिया लेफ्ट साइड, फिर पहला बुना। अब यहाँ से ये जो फंदा है और इसके साथ का दूसरा फंदा, दोनों को आपने लेकर 2 का 1 करना है। ऐसे एक फंदा हो गया, फिर वापस लीजिएगा ऐसे, फिर पहला फंदा बनाएंगे और ये दूसरे फंदे को और इसको एक साथ 2 का 1 करेंगे। 2 फंदे, फिर वापस लेंगे आप दोनों, ये 3 हो गए, फिर वापस लेंगे, ये 4, फिर वापस लेंगे, ये बनाया, इन 2 को 2 का 1 किया, 5, फिर वापस लेंगे, इसे बनाया, इन 2 को 2 का 1 किया, 6, फिर वापस लेंगे, ये बनाया, इन 2 को 2 का 1 किया, 7। अब देखिए 7 फंदे मैंने यहाँ से इस तरीके से आई कॉर्ड बाइंडिंग की है। इसी तरीके से अब ये पूरी लाइन बनाएंगे और उल्टी तरफ से हम यहाँ से 7 फंदे बंद करेंगे। अब पहले पूरी लाइन हमने ऐसे सीधे बनानी है। अब देखिए उल्टी साइड पे किस तरीके से करेंगे। पहला फंदा आपने उतारा और ये वाला फंदा आपने बनाया उल्टा, फिर वापस लिया, फिर पहला फंदा बनाया और जो ये वाला फंदा है इसको और साथ में इसको, दोनों को आपने उल्टे में 2 का 1 करना है। एक फंदा हो गया, फिर वापस लिए दोनों फंदे, फिर पहला बनाया और इसको 2 का 1 करना है। 2 फंदे, फिर वापस लिए दोनों, फिर ये बनाया, फिर इन दोनों को 2 का 1 किया, 3। ऐसे ही 7 फंदे करने हैं आपने। ये बनाया, 4, फिर वापस लिए, ये बनाया, 5, ये बनाया, 6, फिर वापस लिए, ये बनाया, 7। अब आपने उल्टी लाइन पूरी पहले उल्टी करनी है ऐसे, ये लाइन पूरी उल्टी जाएगी। अब ये देखिए उल्टे साइड पे आपने क्या करना है कि ये जो 2 फंदे हैं इन्हें बिना बुने हुए उतारना है। पलट लीजिए। अब पहला फंदा बनाऊंगी और ये और इसके साथ वाला एक फंदा ऐसे 2 का 1 हो गया एक बार, फिर वापस लूँगी, फिर ये बनाया आपने और इसको लिया 2 बार और फिर वापस लिया आपने, ये बनाया, इसको लिया 3 बार। ये देखिएगा बस 3 बार करेंगे। अब इसके बाद जो है हमने यहाँ से भी पूरी लाइन करनी है और यहाँ से भी 3 फंदे करने, यानी कि 7 किए फिर 3 फंदे किया, पूरी लाइन सीधी जाएगी और उल्टे में 3 फंदे वैसे ही बंद करेंगे जैसे किए थे। अब देखिए सीधी लाइन में भी आपने जो लास्ट के 2 फंदे हैं वह बिना बुने हुए ऐसे उतारने हैं। ये फिर पलट लीजिए। अब यहाँ से भी 3 फंदे बंद करने हैं। पहला फंदा बनाया, फिर इन 2 को 2 का 1 किया, एक फंदा, फिर वापस लिए, फिर ये बनाया,
फिर 2 का 1 किया, 2 फंदे, फिर वापस लिए, ये बनाया, 2 का 1 किया, 3 फंदे। अब पूरी लाइन उल्टी जाएगी। उल्टी लाइन में भी देखिए आपने लास्ट के 2 फंदे उतारने हैं ऐसे बिना बुने हुए। अब इसके बाद हम यहाँ से पहले तो देखिए आपने 7 किए, फिर 3 किया। अब एक एक फंदा करूंगी दोनों तरफ से, यानी कि एक फंदा यहाँ, एक फंदा यहाँ, ऐसे करते हुए जाऊंगी। और जो ये आई कॉर्ड जिस तरीके से बताई इसे वैसे ही बनाती हुई जाऊंगी। देखिए पहला फंदा बनाया आपने और इन दोनों को आपने 2 का 1 कर दिया। अब पूरी लाइन सीधी, और उल्टे में भी उसी तरीके से वहां से बनाऊंगी और एक फंदा कम करूंगी, यानी कि दोनों लाइन में मैं एक एक फंदा दोनों तरफ से कम करती हुई जा रही हूँ, एक इस तरफ से और एक उस तरफ से। अब ये देखिएगा यहाँ पे भी जब लास्ट में आप पहुंचेंगे तो आपने ये 2 फंदे बिना बुने हुए उतारने हैं, सीधी तरफ भी और उल्टी तरफ भी। अब पलट के आपने पहला फंदा तो बनाना है और इन 2 फंदों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है, फिर पूरी लाइन उल्टी। अब हम इसी तरीके से फिलहाल करते हुए जाएंगे। सीधे में भी उस साइड से एक फंदा कम, उल्टे में एक साइड से एक फंदा कम, दोनों तरफ से ऐसे एक एक फंदा कम करते हुए फिलहाल जाएंगे हम। अब आप ये देखिए मैं करती हुई गई हूँ जिस तरीके से आपको बताया। देखिएगा ये देखिए एक एक फंदा बंद करती हुई गई हूँ यहाँ तक, और यहाँ पे जो है कितना किया है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आप ये देखिएगा, अगर मैं इस तरीके से लेती हूँ तो ये 8 इंच आया है पूरा। अब ये आपकी मर्जी है कि आपने कितना करना है। मैं ऊपर से इस तरीके से देखूंगी तो यहाँ भी 8 से 8.5 इंच के आसपास आया है। ये थोड़ा सा बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मेरे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 38 स्टिचेस बचे हैं। अब 38 स्टिचेस बचे हैं, मैंने इसे यहीं पे ऐसे ही रहने दिया। आप चाहे तो किसी में इसके डाल के रख लीजिएगा। अब मुझे जो है यहाँ से फंदे उठाने हैं। अब यहाँ से 92 स्टिचेस यहाँ तक पूरे उठाऊंगी। तो देखिए मैं तो इस तरीके से ले रही हूँ और देखिए कैसे उठाऊंगी, यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। और उसके बाद फिर हम इसे नॉर्मल जैसे एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करनी है वो करना है। अब जस्ट आपने लास्ट से यहाँ से फंदे उठाने हैं। देखेंगे ये जो नीचे आपको ये दिख रहे हैं, ये एक ऐसे 2 जो नीचे वाले हैं वही लीजिएगा इस तरीके से, और 92 स्टिचेस आपने इस तरीके से इसमें उठाने हैं। ये देखिए इस तरीके से लीजिएगा। बस नीचे नीचे जो आपको डैश नीचे के दिख रहे हैं वही लेने हैं, ऊपर के डैश मत लीजिएगा नहीं तो फंदे ज़्यादा हो जाएगा। जो नीचे के डैश दिख रहे हैं आपको वो लेंगे। देखें इस तरीके से, देख रहे हैं आप, बहुत आसानी से उठ जाते हैं। अब पहले सारे नीचे के डैश जो है आपने इस तरीके से उठाने हैं ऐसे। अब ये यहाँ तक मैं इसी तरीके से उठाते हुए जाऊंगी। अब ये देखिएगा इस तरीके से मैंने 92 स्टिचेस पूरे ऐसे उठे हैं इसमें। देख रहे हैं आप, मैंने वायर वाली है ली है, आप नॉर्मल सिलाई से उठाइएगा। अब करना कैसे है, अब यहाँ से हमें देखेंगे ये इस तरीके से आएगा तो ये ऐसे ऊपर का पोर्शन है, तो ये लाइन हमारी सीधी बनेगी। तो ध्यान इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कहीं आप इसे उल्टा बना ले, क्योंकि ये साइड ऐसे ऊपर चढ़नी है तो ये जो है पोर्शन हमारा सीधा बनेगा। तो आपने यहाँ से दूसरा वो धागा लेकर इसे जस्ट ऐसे सीधा बनाना है इस तरीके से। देखेंगे आप, अब पूरी लाइन आपने ऐसे सीधी करनी है इस तरीके से। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने सीधी लाइन बना ली है। अब यहाँ से मोड़ के मैं इसमें जो है उल्टी लाइन बनाऊंगी, यानी कि अब एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करते हुए इसमें मैं इसे बनाते हुए जाऊंगी। जैसे यहाँ पे एक लाइन नॉर्मल सीधी और उल्टी की है उसी तरीके से इसे बनाते हुए अब हम ऊपर तक जाएंगे। देखेंगे आप इस तरीके से, वो लाइन हमने सीधी की, अब ये लाइन हम उल्टी करेंगे। इसी तरीके से आपने करते हुए जाना है इसमें। अब आप ये देखिए ये जो है बैक का हिस्सा जो मैंने आपको दिखाया ये पूरा वहाँ तक बनाया जहाँ तक मेरा ये जो है
हिस्सा आ रहा है। आप ये देखेंगे इस तरीके से, देखिए बराबर आ रहा है। अब करना क्या है, अब इसको मैंने इसके साथ जोड़ना है। अब जोड़ेंगे कैसे, 36 स्टिचेस यहाँ पे मैंने ऊपर रखे हुए थे, 92 स्टिचेस ऑलरेडी इसमें है। 92 में से 36 निकाले तो मेरे पास 56 स्टिचेस बच जाते हैं। तो यानी कि 28 फंदे यहाँ और 28 फंदे यहाँ रखूँगी, बाकी जो सेंटर के 36 स्टिचेस है वो इसके साथ 2 का 1 करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको ऊपर आर्म होल तक नॉर्मल बनाएंगे। आप देखिएगा कैसे करेंगे। पहले तो हम यहाँ से 28 स्टिचेस आपने ऐसे नॉर्मल बनाने हैं। ट्वेंटी 28 स्टिचेस बना लिए। अब आप ये लेंगे और इसके साथ ऐसे रखेंगे हम, और आपने जो है इनको 2 का 1 करते हुए जाना है। यानी कि पहला फंदा हम यहाँ से ऐसे लेंगे, फिर ये लेंगे ऐसे, और इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। ये लेंगे, ये लेंगे 2 का 1, ये लेंगे, ये लेंगे 2 का 1। अब पूरे फंदे जितने 36 है आपने इसी तरीके से करने हैं, और फिर हम इसे नॉर्मल ऊपर तक आर्म होल तक एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी की बनाते हुए जाएंगे। देखिएगा इस तरीके से करते हुए जाएंगे। अब आप ये देखिए इस तरीके से ये जोड़ दिया है। आप देखेंगे ये जेब जुड़ गई है, ये बाद में हम जोड़ेंगे। अब फिलहाल हम इसे आर्म होल तक इसी तरीके से नॉर्मल बनाते हुए जाएंगे। तो चलिए फिर फिलहाल आर्म होल तक बनाते हैं। अब आप ये देखिए ये जो है आर्म होल तक बन गया है। अब कितना बना है मैं बता देती हूँ। आप ये देखेंगे इसकी जो जेब है इस तरीके से है। अब ये जो है आर्म होल तक आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 इंच बना है। देखेंगे आप 15 इंचेस लॉन्ग बना है। अब मुझे इसकी जो है आर्म होल की कटिंग करनी है। आर्म होल की कटिंग के लिए मैं 4 3 2 1 ऐसे कटिंग करूँगी। अब जनरली मैंने बता रखा है, बट स्टिल यहाँ पे एक बार बता देती हूँ आपको। ये 4 फंदे करने हैं आपने, 1 2 3 4। फिर पूरी लाइन सीधी जाएगी, उस साइड से भी 4 करेंगे, फिर उसके बाद 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे। यानी कि 4 3 2 1 करके हमने इसमें फंदे घटाए हैं। 10 फंदे टोटल यहाँ से, 10 फंदे वहाँ से, दोनों तरफ से 10 फंदे घटेंगे। अब यहाँ से भी आपने 4 फंदे घटाने हैं, यानी कि आपने आर्म होल की कटिंग करनी है 4 3 2 1। अब इसी तरीके से आप कीजिएगा, और उसके बाद हम इसे शोल्डर तक जो है रदर गले की कटिंग तक बनाते हुए थोड़ा सा जाएंगे। अब फिलहाल ये आर्म होल की कटिंग करने के बाद हम गले की कटिंग तक इसे नॉर्मल एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी बनाएंगे। तो देखिए अब आप इस तरीके से करते हुए जाएंगे। 4 फंदे अभी कर लिए, फिर 3 करेंगे दोनों तरफ से, फिर 2 करेंगे और फिर 1 करेंगे। इस तरीके से आप इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे, और उसके बाद हम इसे गला की कटिंग तक नॉर्मल एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी बनाते हुए जाएंगे। अब ये देखिएगा जो है मैं आर्म होल से इसे बनाती हुई गई हूँ। ये आर्म होल से यहाँ तक जो है 3.5 इंच बन गया है। 3.5 इंचेस बनाए हैं। अब मुझे इसमें जो है गले की कटिंग करनी है। अब यहाँ पे बता दूँ 72 स्टिचेस है मेरे पास। 72 स्टिचेस के मैं 18 और 18 तो शोल्डर पे रखूँगी। तो आप जब 72 में से 36 स्टिचेस निकाल लेते हैं तो आपके पास बचते हैं 36 स्टिचेस। अब उन 36 स्टिचेस में से मैं सेंटर के 14 फंदे पहले बंद करूंगी, उसके बाद यहाँ से इस साइड से 5 3 2 1 करूंगी, यानी कि 11 इस साइड से और 11 इस साइड से बंद करूंगी। अब देखिए पहले 18 फंदे प्लस 11 फंदे सीधे बनाऊंगी। 1 2 10 11। अब ये देखिए पहले 18 और फिर ये 11 फंदे जो हमने बाद में बंद करने हैं ये कर दिया। अब यहाँ पे सेंटर में 14 फंदे हम बंद करेंगे। तो आप इस तरीके से एक एक फंदा बंद करेंगे, ऐसे 1 ऐसे 14 फंदे बंद कीजिएगा। 2 3 4 इस तरीके से।
ये देखिएगा 14 फंदे ऐसे बंद हो गए, देख रहे हैं आप। अब यहाँ से पूरी लाइन सीधी, फिर उल्टी और फिर 5 फंदे बंद करूँगी। अब मैं जो इसका क्राइटेरिया रखूँगी 14 फंदों के बाद 5 3 2 1, यानी कि 11 फंदे मैंने बंद करने हैं। ये देखिएगा जो लास्ट फंदा है इसे ऐसे ही उतारूंगी, पलट लिया। अब 5 फंदे बंद करने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। फिर वही पूरी लाइन बनाएंगे, फिर उल्टी बनाएंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे। इस तरीके से गले की कटिंग होगी। यहाँ से भी ऐसे ही होगी, इस साइड से भी 5 3 2 1। और उसके बाद हम शोल्डर पूरा होने तक जो 18 फंदे रह जाएंगे उसे हम बनाते हुए इसमें जाएंगे। बैक पार्ट पे देखिए, बैक पार्ट पे वही 92 स्टिचेस डाले हैं, एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाया, एग्जैक्टली सेम जितना फ्रंट में बनाया, और फिर इसे सीधा बनाते हुए गई हूँ शोल्डर तक। अब शोल्डर में जो है मैंने यहाँ पे वही एग्जैक्टली 4 3 2 1 करके कटिंग की है और इसे फिर सीधा उल्टा बनाती हुई गई हैं। आप देखेंगे ऑलरेडी मल्टी कलर है तो मैं इसमें डिज़ाइन नहीं डाला है क्योंकि खुद में ही बहुत सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पे जो है मेरा 6 सिलाइयाँ रहती है शोल्डर कंप्लीट होने में, ओनली 6 लाइंस। अब मैंने जो है इसकी शोल्डर की जो है गले की थोड़ी सी हल्की सी कटिंग देनी है 6 लाइन पहले। अब देखिए क्या करूँगी, शोल्डर के लिए पहले 18 फंदे हम बनाएंगे इस तरीके से नॉर्मल, 3 4। अब ये देखिए 18 फंदे, 18 स्टिचेस बना लिए हैं। अब 4 स्टिचेस और बनाऊंगी, 1 2 3 4, यानी कि टोटल में 22 स्टिचेस। अब सेंटर के फंदे बंद करूंगी और यहाँ पे 22 रहने दूंगी। तो बंद आपने इस तरीके से करना है, देखेंगे एक एक करके ऐसे। अब ये देखिए 22 स्टिचेस रह गए हैं, इसे आपने नॉर्मल सीधा बनाना है। अब उल्टी लाइन बनाएंगे और लास्ट का फंदा बिना बुने हुए उतार देंगे। ये देखिए ये किया, ये वाला फंदा आपने बिना बुने हुए उतारा। अब ये हमारी होगी 2 लाइंस, 4 लाइंस और करनी है। अब यहाँ पे 2 फंदे घटाने हैं, 1 और 1 2। फिर ये पूरी लाइन करेंगे और उल्टी लाइन में उसी तरीके से एक फंदा उतार लेंगे। ये देखिएगा फिर से ये फंदा उतारा, अब पलट के फिर 2 फंदे बंद करेंगे, ये 1 और ये 2। तो ये 4 फंदे बंद हो गए। अब हमारे पास 18 फंदे बचे हैं। अब ये सीधी लाइन करके फिर एक उल्टी करेंगे, बस 4 लाइनें हमारी, यानी कि 6 लाइनें हमारी पूरी हो गई, शोल्डर कंप्लीट हो गया। अब इसको फिर हम फ्रंट के साथ जोड़ देंगे। ये उल्टी लाइन करके इसको आपने जोड़ देना है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से भी आपने वही करना है एग्जैक्टली, पहले 2 फंदे, फिर लाइन बनेगी, फिर सीधी आएगी, फिर 2 फंदे, फिर लाइन बनेगी, सीधी आएगी। इस तरीके से यहाँ से भी पहले तो ये एक फंद लाइन होगी, अभी दूसरी जाएगी, अब ये तीसरी जाएगी तो चौथी पे आपने बंद करना है, फिर 5वीं जाएगी तो 6ठी पे आपने बंद करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे यहाँ पे ऐसे बन गया। अब यहाँ इस साइड भी आपको मैं बता देती हूँ थोड़ा सा कि आप किस तरीके से जो है करेंगे। अब देखिए इस साइड से भी आपको दिखा देती हूँ कैसे करेंगे। पहले तो आपने ये फंदा ऐसे उठाना है इसमें से, ताकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपस में हो जाए। फिर ये फंदे 2 का 1 करना है, क्योंकि हमने नीचे से फंदा उठाया है इसलिए आपने 2 का 1 करना है ऐसे। फिर ये नॉर्मल फंदे सीधे बनाने हैं पहले तो आपने, फिर ये उल्टे फंदे बनाने हैं आपने ऐसे।
इस तरीके से ये आपकी दूसरी लाइन है। ये हो गया आपकी दूसरी लाइन। अब पलट के आपने ये तीसरी लाइन करनी है और लास्ट का फंदा बिना बुने हुए उतार देना है। ये देखिए, ये आगे लास्ट पे ये उतारा, पलट लिया, 2 फंदे बंद करने हैं, इसमें से निकाला 1, फिर इसे बनाया 2। ये आपकी जो है चौथी लाइन है। इस तरीके से फिर पलटा आपने, फिर ये आपकी सीधे बनाने हैं और लास्ट का फंदा बिना बुने हुए उतारना है आपको। ये देखिए, ये उतारा, पलट लिया, अब फिर से 2 फंदे बंद करने हैं, 1 और 1 2। ये हमारी छठी लाइन है, यानी कि पूरी 6 लाइनें जो हमारी बची थी वही पूरी हुई है। और इसके बाद इसे शोल्डर के साथ जोड़ देंगे फ्रंट के। अब ये देखिएगा, इस तरीके से बना लिया है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कितना बनाया है, आगे और पीछे का दोनों बन गए हैं। ये 8 इंच के आसपास आप ये देखेंगे 8 इंच है। अब हमने जो है बैक का भी आप ये देखेंगे बना लिया है। बैक का ऊपर थोड़ा ऊपर बनाया है, वो आपको बता दिए किस तरीके से करना है। अब हमने इन दोनों को इस तरीके से पहले शोल्डर्स को जोड़ना है और उसके बाद इसका जो है गला बनाना है। तो देखिए, इस तरीके से आपने ये दोनों शोल्डर्स जो है ऐसे जोड़ने हैं। पहला फंदा ये लिया, फिर ये लिया, दोनों को जो है सीधी तरफ इस तरीके से रखना है। अब यहाँ से पहले ये बनाया और इन दोनों फंदों को आपने उतार दिया, फिर ये लिया, ये लिया, बनाया, उतार दिया, बैक का ऐसे लिया, ये लिया, ये लिया, बनाया, बैक का ऐसे लिया। अब पूरे सारे शोल्डर के फंदे आपने इसी तरीके से जो है बंद करने हैं। अब ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें शोल्डर्स बंद कर लिए हैं। अब आपने इसका गला बनाना है। अब गला जो है मैं सर्कुलर नीडल ले रही हूँ और यहाँ से उठाना फंदे शुरू कर दूँगी। ये देखेंगे, ये देख रहे हैं आप, ये है, यहाँ से फंदे उठाना इस तरीके से शुरू कर देंगे ऐसे। देखिए, ये अब राउंड में आपने इस तरीके से ऐसे इसमें फंदे उठाते हुए जाना है ऐसे। आप ये देखिए 98 स्टिचेस यहाँ पे मैंने उठा लिए हैं। यहाँ पे मार्कर लगा लेंगे। अब हमने क्या करना है, एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए जाना है। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, और थोड़ा सा चौड़ा बॉर्डर बनाने के बाद ये आप अपने अपने हिसाब से करेंगे। फिर मैं इसमें ऊपर डबल बॉर्डर बना के उसे बंद कर देंगे सुई से। ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने बता रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आप किस तरीके से डबल बॉर्डर बना के सुई से बंद कर सकते हैं। फिलहाल अब हम एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे और फिर इसे डबल बॉर्डर करके बंद कर देंगे। चलिए आ जाते हैं अब इसकी बाजू के पार्ट पे। अब देखिए, बाजू में मैंने जो है नीचे 40 स्टिचेस आप ये देखेंगे इस तरीके से डाले हैं। एक सीधे एक उल्टे का 3 इंच का बॉर्डर बनाया है और उसके बाद में हर तीसरी लाइन में 10 बार बढ़ाया है एंड देन 5th लाइन में बढ़ाया है। अब बढ़ाते बढ़ाते आप ये देखेंगे ये मेरा जो है कितना पहुंचा है मैं बता देती हूँ आपको। ये जो है मेरा 17 इंच के आसपास आया है। देखेंगे आप 17 इंचेस है। अब इसमें जो है यहाँ पे मेरे पास 80 स्टिचेस हो गए हैं। अब मुझे इसमें आर्म होल की कटिंग करनी है। आर्म होल की कटिंग वैसे ही करूँगी, 4 3 2, फिर एक एक फंदा करती हुई जाऊँगी।
और दोनों बाजू एक जैसी बनेंगी। तो देखिए यहाँ से आपने शुरू करना है। अब ये 4 फंदे ऐसे बंद करेंगे, 1 2 3 4, फिर पूरी लाइन सीधी, अब ये देखिए उल्टी लाइन में भी आपने यहाँ से 4 फंदे बंद करने हैं। ये उतारा, ये उल्टा बुना, 1 इसको ऊपर से उतार दिया, 2 3 4। अब सारे फंदे उल्टे बनेंगे, फिर अगली लाइन में 3 फंदे होंगे, उसकी अगली लाइन में 2 फंदे होंगे, यानी कि 4 3 2 करके मैं कर रही हूँ। इसके बाद बताती हूँ आपको कि किस तरीके से आपने बाजू की कटिंग करनी है। फिलहाल 4 किया है, 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे। अब ये देखिए हमने 4 कर लिए, फिर 3 किए, फिर 2 किए। अब हमने फिलहाल एक एक फंदा दोनों तरफ से बंद करते हुए जाना है। तो देखिए एक फंदा ऐसे निकाला तो ये आपका बंद हो गया। अब पूरी लाइन आपने सीधी बनाई, अब ये देखिए यहाँ से भी हमने लास्ट में जो है एक फंदा बिना बुने हुए ऐसे उतारना है, फिर पलट लिया और यहाँ से भी आपने इसमें से इसको निकाल लिया, तो एक फंदा आपका कट गया। अब फिलहाल हम ये एक एक फंदा दोनों तरफ से ऐसे ही करते हुए जाएंगे। अब ये देखिए इसमें जो है मैं एक एक फंदा करते हुए गई हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास 42 स्टिचेस बचे हुए हैं। ये एक एक फंदा मैं आपको बता दूँ कितना किया है, यहाँ से देख लेते हैं। देखें अब पहले 4 थे, फिर 3 थे, फिर 2 थे, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे मैंने एक एक जो है दोनों तरफ से कटाए हैं। अब हमने जो है ये इसका जो मोटा है ये आधे तक आ गया है जो मैंने फ्रंट का काटा है। इसके साथ अब हमने क्या करना है, अब हम 3 फंदे घटाते हुए जाएंगे। ये देखिएगा ये क्या करेंगे हम, अब हमने यहाँ पे ही 3 फंदे जो है कम करते हुए जाना है। तो 1 ये किया आपने, फिर बनाया 2, फिर बनाया 3। अब सारे फंदे सीधे, उल्टी साइड से भी 3 फंदे करेंगे। ये देखिएगा ये आ गए। अब उल्टी साइड पे आपने 3 फंदे बंद करने हैं। 1 ये हो गया, फिर बनाया 2, फिर बनाया 3। अब सारे फंदे उल्टे। अब यही 3 फंदे आपने दोनों तरफ से बंद करते हुए फिलहाल जाने हैं ऊपर तक। अब ये देखिए यहाँ पे 12 फंदे रह गए हैं, करते उसी तरीके से 3 फंदे करते हुए गई हूँ। 12 फंदे हैं। अब आपने 12 फंदों को एक लाइन में जो है बंद कर देना है। ये एक, ये किया आपने, इस तरीके से 12 फंदों को आप बंद करेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से आपने 12 फंदे भी यहाँ ऊपर बंद कर दिए। आपकी बाजू जो है ऐसे तैयार हो गई है। अब दोनों बाजू जो है एक जैसी तैयार होगी। ये देखेंगे इस तरीके से कि जो कटिंग आई है आर्म होल की ये ऐसे आई है। देखिए इस तरीके से आई है। अब दोनों बाजू तैयार हो जाएगी तो आपको जो है इसे फ्रंट के साथ जोड़ लेना है।